Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of our Manali series, and in this video I'll be covering day 2 and day 3 of our trip. So इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारा रूट कैसा था जीरकपुर से मनाली तक का, वेदर कैसा है वहाँ का एंड वेदर इट इज़ सेफ टू ट्रैवल टू मनाली, वहाँ हम लोग किस होटल में रुकने वाले हैं और मनाली में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि मॉल रोड है, अंजना महादेव मंदिर है, हडिम्बा टेम्पल है, वशिष्ठ कुंड है, सोलांग वैली है और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहने वाला है, ये सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर मनाली जर्नी. सो फ्रेंड्स, हम लोग होटल से निकल गए हैं एंड अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स टोटल डिस्टेंस 270 किलोमीटर्स दिखा रहा है. इसे कवर करने के लिए हमें 6 आवर्स 54 मिनट्स लग जाएगा. सो अगर सब ठीक रहा तो हम मनाली इवनिंग 7:12 तक पहुंच जाएंगे. रोड्स की बात करें तो ऑनेस्टली काफ़ी स्मूथ है. बस एक जगह 5 मिनट्स का वेट था. थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था बट बाकी सब एकदम परफेक्ट. ट्रक्स, कार्स, बसेस सब मिल जाएगी रास्ते में. सो ड्राइव इज़ टोटली कंफर्टेबल. वेदर अभी के लिए मोस्टली सनी है, लेकिन फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कल बारिश हो सकती है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी तो थोड़ा वार्म साइड पर ही है वेदर, बट होपफुली जब मनाली के पास जाए तो ठंड फील होने लगे. एंड फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट टाइम है रोड ट्रिप टू मनाली. सीरियसली मज़ा आ रहा है. यहाँ आपको इतनी सारी टनल्स देखने को मिलेगी. टोटल 14 टनल्स क्रॉस करते हुए हम लोग मनाली पहुँचेंगे. और सबसे अमेजिंग पार्ट, व्यूज़. माय गॉड, पहाड़ों के बीच से रोड जा रही है. दोनों साइड लश ग्रीन माउंटेन्स और बीच में बीज रिवर का ब्यूटीफुल फ्लो. इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग. कभी रिवर बिल्कुल रोड के पैरेलल चलते हुए दिखती है, कभी नीचे डीप वैली में फ्लो करती हुई प्योर माउंटेन वाइब्स. सो गाइस, यू मस्ट हैव हर्ड कि मनाली में बादल फटने की वजह से टूरिज्म काफ़ी कम हो गया है. बहुत लोग अभी ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं मनाली साइड. बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी की सिचुएशन में हमें कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है. रोड्स मोस्टली ठीक है. कहीं कहीं थोड़ा डैमेज दिखता है, स्पेशली मनाली के पास जहाँ थोड़ा डैमेज हुआ है. जब हम मनाली पहुँचे तब क्लियरली दिख रहा था कि रोड्स कहीं कहीं टूटी हुई है पर मैनेजेबल है. हम लोग रात में पहुँचे थे, सो लकीली हमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला. और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो मोस्टली दिन में होता है, इसलिए हमारा ड्राइव काफ़ी स्मूथ रहा. सो फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए हैं और यहाँ हम लोग PSR होटल में रुकेंगे फॉर 2 नाइट्स. ये होटल हमने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे भी बुक किया था, लेकिन तब हम नहीं आ पाए थे ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न. उस टाइम हमें लगा कि हमारा बुकिंग अमाउंट गया. बट जब इस साल फिर से प्लान बना तो हमने सोचा एक बार होटल से बात करते हैं. और जब हमने मैनेजर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि पिछले साल का वो एडवांस इस बुकिंग में एडजस्ट कर देंगे. लाइक सीरियसली गाइस, वेरी फ्यू होटल्स ऐसा करते हैं. सो फुल मार्क्स टू देम फॉर दैट. तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दिखाती हूँ इस होटल का. रूम्स नीट एंड क्लीन है, इंटीरियर भी काफ़ी डिसेंट है. और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यूज़, यहाँ की बालकनी से माउंटेन व्यूज़ दिखाई देते हैं. और रूम्स के चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल है. हमने 2 रूम्स 2 नाइट्स के लिए बुक किया था और इसका हमें 6,000 रुपीज़ चार्ज किया. इट्स सच अ बजट फ्रेंडली डील फॉर दिस लोकेशन. सो ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा होटल मिलना इज़ अ टोटल विन. Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 3 of my Manali series, and today we are going to explore all the local spots of the Manali. कल रात में ही मेरे हस्बैंड ने होटल के ओनर से बात कर ली थी, तो उन्होंने हमारे लिए एक लोकल टैक्सी अरेंज करवा दी थी. द चार्ज इज़ 2,500 रुपीज़ for the whole day from morning till evening, and around 10:30 we'll be heading out to explore all the local spots.
So I'm super excited because today is going to be all about discovering the vibe of Manali, the local place, the culture, and of course the food. And the best part, with the local taxi, it is so much easier to cover multiple places in one day without any hassle. तो ये है मारुति की जिम्नी। आज इसी से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लोकल मनाली। अभी हम पहुंच गए हैं मॉल रोड। यहीं थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा घूमेंगे और ब्रेकफास्ट भी यहीं पे करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मॉल रोड की तरफ और देखते हैं सुबह का वाइब कैसा है मनाली का। तो सामने ये कार पार्किंग एरिया है और मॉल रोड जाने के लिए पार्किंग के ऑपोजिट साइड में स्टेयर्स है। उन्हीं स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता है मॉल रोड के लिए। तो चलिए चलते हैं मॉल रोड की तरफ। So friends, right now we are at the most happening place in Manali, Mall Road. This place is always buzzing with people, tourists, locals, everyone just walking, shopping and enjoying the vibes. Here you will find everything from traditional Himachali handicrafts and warm woolens to street food and cute little cafes. If you are in Manali, Mall Road is definitely a must visit spot. This is the shop where we had our breakfast. Simple food but really tasty. तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट अंजनी महादेव मंदिर। मॉर्निंग टाइम इन मनाली यूजुअली मीन्स ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन एंड डैमेज रोड्स। थोड़ा ट्रैफिक था बट लकीली वी गॉट आउट ऑफ इट प्रिटी क्विकली एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे। तो हम पहुंच गए हैं अंजनी महादेव मंदिर। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ट्रैक कर सकते हैं जो अराउंड 2.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है, लगभग 30 to 45 मिनट्स लग जाता है वन साइड, या फिर आप एटीवी राइड चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मम्मी हमारे साथ थी तो हमने डिसाइड किया कि ट्रैक स्किप करते हैं और एटीवी से चलते हैं। हमने दो बाइक्स ली, एक में मैं और मम्मी थे और दूसरी बाइक में शुभम और बेबी उत्कर्ष। राइड ऑनेस्टली काफ़ी एडवेंचरस थी, थोड़ा बम्पी, थोड़ा थ्रिलिंग बट टोटली वर्थ इट एंड द व्यूज़ ऑन द वे वर जस्ट सुपर अमेजिंग। तो एटीवी का हमें 1500 रुपीज़ पर बाइक चार्ज किया था। एटीवी राइड एक सर्टेन पॉइंट तक ही जाती है, उसके बाद आपको ट्रैक करना पड़ता है मंदिर तक। एंड ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकलना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। नीचे एक छोटी सी स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है जो पूरे ट्रैक को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। Honestly, the view here was absolutely mesmerizing. Mountains all around, cool fresh air and that natural sound of flowing water. It felt so peaceful. तो ट्रैक सब ने इंजॉय किया, थोड़ा एडवेंचर था बट टोटली वर्थ इट। मंदिर के पास एक छोटी सी शॉप है वेयर यू कैन हैव कप ऑफ टी और स्नैक्स लाइक मैगी एंड चिप्स। इट्स अ परफेक्ट लिटिल स्टॉप टू रिलैक्स फॉर अ बिट एंड एंजॉय द माउंटेन व्यू। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, व्यूज़ एंजॉय किए, पिक्चर्स और वीडियोज़ लिए और फिर हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर के थोड़ा पहले यहाँ कुछ स्टेयर्स भी है, तो अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं शिवलिंग के पास। थोड़ा क्लाइम है बट व्यू ऊपर से और भी अमेजिंग होगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता अंजना जी, जो कि हनुमान जी की माँ है, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम अंजनी महादेव पड़ा। यहाँ एक नेचुरल शिवलिंग है
जिसमें कंटिन्यूसली पानी टपकता रहता है और विंटर्स में ये शिवलिंग पूरा बर्फ बन जाता है। सीरियसली वाइब्स यहाँ की बहुत ही पीसफुल और डिवाइन है। एकदम सुकून मिलता है यहाँ आके। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये वाटरफॉल, जहाँ से कंटिन्यूसली पानी टपकता रहता है शिवलिंग पर, और विंटर्स पे इसी पर नेचुरल शिवलिंग बन जाता है आइस का। सीन ऑनेस्टली बहुत ही मैजिकल लगता है। ठंडी हवा, पानी का साउंड और माउंटेन्स के बीच ये पूरा डिवाइन एटमॉस्फेयर, आपको यहाँ आके एक अलग ही पीसफुल फील मिलता है, एकदम स्पिरिचुअल वाइब्स। इसके बाद हम नीचे आए जहाँ अंजनी माता का मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किए। ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल और डिवाइन एक्सपीरियंस था। मंदिर के सराउंडिंग्स भी बहुत ही सेरीन थे, एकदम दिल को सुकून मिल गया। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप सोलांग वैली में। ये मनाली से सिर्फ 12 टू 13 किलोमीटर्स की दूरी पर है, एंड हियर यू कैन सी माउंटेन्स ऑल अराउंड, फ्रेश एयर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी स्नो तो नहीं है, लेकिन बिना स्नो के भी सोलांग वैली का एक अलग ही चार्म है। यहाँ आपको मिलती है बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड, सॉर्बिंग और रोपवे। तो इस बार मैं ट्राई करने वाली हूँ लॉन्ग राइड पैराग्लाइडिंग। थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस भी। एंड सबसे बड़ा थैंक्स टू माय हबी, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, वरना शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। पैराग्लाइडिंग का हमें 4500 चार्ज किया गया है। इसमें रोपवे से ऊपर लेके जाते हैं एंड GoPro से वीडियो रिकॉर्डिंग भी इंक्लूडेड होती है। तो अब मैं रोपवे से ऊपर जा रही हूँ। रोपवे से व्यू इतना अमेजिंग लग रहा है, पूरी वैली नीचे से छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है। ऊपर पहुँचने के बाद छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है और यहाँ आकर एक अलग ही सीन हो जाता है। कलरफुल पैराशूट्स, लोग हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं, एकदम एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर। अभी थोड़ा वेट कर रही हूँ मेरी टर्न का, और लिटरली दिल धक धक कर रहा है। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिंगर क्रॉस्ड। जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है आपको ज़ोर से भागना है। थोड़ा मुश्किल लगता है उस मोमेंट पे, क्योंकि नीचे वैली दिख रही होती है, लेकिन उस टाइम पैनिक नहीं करना है, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और भागना है। फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, ये एक्सपीरियंस वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। नीचे पूरी वैली दिख रही है, माउंटेन्स ऑल अराउंड, हवा फेस पे लग रही है। ऊपर से व्यू इतना अमेजिंग था, बस दिल खुश हो गया। वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है, थ्रिल और कॉम्बो दोनों एक साथ। थोड़ा सा डर लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आप हवा में स्टेबल हो जाते हो, बस एक ही थॉट आता है, वाओ मैं लिटरली फ्लाई कर रही हूँ। और ये रहा लैंडिंग का मोमेंट, सेफ एंड स्मूथ। सीरियसली ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, पूरा पैसा वसूल। अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो पैराग्लाइडिंग डेफिनेटली ट्राई करना। And if you are going for the short paragliding ride, it costs around 1500 rupees, and you don't need to take the ropeway for this one, क्योंकि ये राइड नीचे से ही स्टार्ट होती है। तो इतने बढ़िया पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस के बाद हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, हडिम्बा टेम्पल। ये टेम्पल मनाली का सबसे फेमस स्पॉट्स में से एक है। यहाँ आते ही एक अलग ही शांति मिलती है। टेम्पल दियोदर ट्री से घिरा हुआ है, पूरा एरिया इतना ग्रीन और काम लगता है कि पैराग्लाइडिंग के थ्रिल के बाद ये परफेक्ट रिलैक्सिंग स्पॉट है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना काम है कि तुरंत ही एक सुकून सा फील होता है। मंदिर पूरा वुडन आर्किटेक्चर में बना हुआ है, बहुत ही यूनिक और एशियंट लुक देता है। यहाँ की कार्विंग्स और डिटेलिंग देख के लगता है कि कितना पुराना और हिस्टोरिक प्लेस है ये। अंदर आपको एक पीसफुल ऑरा मिलता है, लोग क्वाइटली दर्शन कर रहे होते हैं, बेल्स की आवाज़, ठंडी हवा, सब मिलके एक डिवाइन फीलिंग देता है।
बाय द वे हडिम्बा टेम्पल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत के टाइम का है और यहाँ हडिम्बा देवी की पूजा होती है जो भीमा की पत्नी थी। लेजेंड के अकॉर्डिंग हडिम्बा एक राक्षसी थी जो बाद में भीमा से विवाह करती है और उनके बेटे का नाम था घटोत्कच। इसी वजह से ये मंदिर हिमाचल में बहुत सेक्रेट माना जाता है और लोग हडिम्बा देवी को शक्ति और प्रोटेक्शन के लिए याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट स्टॉप है वशिष्ठ कुंड। ये प्लेस मनाली से थोड़े ही डिस्टेंस पे है। वशिष्ठ एरिया एक स्मॉल विलेज है जो अपने हॉट वाटर स्प्रिंग और वशिष्ठ टेम्पल के लिए फेमस है। कहा जाता है कि ये कुंड नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और लोग यहाँ स्नान करने आते हैं क्योंकि इसके पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। वशिष्ठ कुंड के बिल्कुल पास ही आपको वशिष्ठ टेम्पल मिलता है जो ऋषि वशिष्ठ जी को डेडिकेट किया गया है। ये टेम्पल पूरा एशियन वुडन स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है। इसी के पास एक और टेम्पल है राम टेम्पल जो लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है। दोनों मंदिर पास में ही हैं, तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। इतना पीसफुल और डिवाइन जगह में आके दिन एंड करना लिटरली परफेक्ट लग रहा है। आज का दिन एडवेंचर, नेचर और स्पिरिचुअलिटी सबसे भरा हुआ था। तो बस इसी के साथ हमारा मनाली एक्सप्लोरेशन डे एंड होता है। बट फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग और भी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अटल टनल। वहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जिस पास, जिंगजिंग बार और अगर पॉसिबल हुआ तो बारालाचा पास भी। तो स्टे ट्यून। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।